Hello guys, welcome back to my channel. You all are watching Live Life Vlog Life only with me शपर्शा। टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है मेरा फुल हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस का। अगर आप लोग फ्यूचर में सोच रहे हो कि स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं, केराटिन करा लेते हैं, स्मूथनिंग करा लेते हैं या फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं बाल में, तो मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना। आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे केमिकल ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, पार्लर में जाके क्या करना पड़ता है और कितने घंटों का होता है। कितना टायर्ड हो गई थी मैं, पता है 5-6 घंटे बैठे रहना पड़ता है बस बालों को ऐसे बनाने में। सो क्या करते हैं हम लोग, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So people residing in Serampore already know about this parlor. This is Flora Professional Salon and Spa Parlor located in just beside of the station area of Serampore. So at first ये लोग मेरे बाल को चेक कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे थे मेरे को कि मेरे बहुत ज़्यादा स्प्लिटेंस हो गया है और बाल नीचे से ख़राब हो गया है तो काटना पड़ सकता है। और पीछे जो है वो मेरी मम्मी है, आप लोग को तो पहले ही मैं मिला चुकी हूँ उनसे। सो गाइस, उस दिन पार्लर में जाने के पहले ही मैं शैम्पू कर रखी थी, इसलिए फिर से शैम्पू करने का कोई ज़रूरत था। वो लोग अब मेरे हेयर्स को सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं ताकि अच्छे से स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा पाए। सो आई नो आप सब मुझसे पूछने वाले हो कि कौन सा कंपनी का स्ट्रेटनिंग कराया है, तो मैं लॉरियल या मैट्रिक्स ये दोनों कंपनी को छोड़कर एक नया कंपनी ट्राई की हूँ, वो है स्वच्छकॉप। और स्वच्छकॉप को क्यों ट्राई की हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। एंड यहाँ पर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाना स्टार्ट हो गया है, पार्ट बाय पार्ट उन्होंने जो डिवाइड किया है। 1000 years later. एंड 40 मिनट्स वेट करने के बाद पूरा क्रीम मेरे हेयर्स पर लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये रही मेरी मम्मी, वो भी चुपचाप ही बैठी है क्योंकि हिलने को मना किया था, फिर भी मैं हिल रही थी वैसे। नाउ 30 मिनट्स वेट करने के बाद फिर से हेयर वॉश करके आ गई हूँ मैं। एंड वो लोग मेरे हेयर्स को फिर से चेक कर रहे हैं अच्छे से। सीरम भी लगा चुके हैं क्योंकि अभी हेयर्स में स्ट्रेटनर यूज़ होगा। तब तक ना ऑलरेडी 2 आवर्स से ज़्यादा हो चुका था और मेरी जैसी लड़की 1 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ सकती शांति से। और मेरा मुंह देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कैसा फीलिंग आ रहा था मुझे उस टाइम। आई मीन बहुत ही बुरा गाइस। अब हेयर ड्रायर के हेल्प से मेरे बाल को सुखाया जा रहा है अच्छे से। एंड पीछे से आंटी हाजिर है हेयर स्ट्रेटनर को लेकर। मेरी हेयर की बर्बादी भी हाजिर है, वैसे मैं खुद ही गई थी पार्लर कराने बर्बादी। एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। एंड गाइस तब तक 3 आवर से ज़्यादा पास हो चुके थे। मेरे पैर कमर दोनों सुन्न हो चुके थे, मैं नहीं बैठ सकती थी और इसलिए मैं खड़े होकर करवा रही थी स्ट्रेटनिंग। और ये फर्स्ट टाइम है जब मेरे बाल में स्ट्रेटनर लग गया है। तब तक मेरा फीलिंग बस एक ही था, कब ख़त्म होगा ये हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस, कब मैं फ़ोटो खींचूंगी, सेल्फ़ी खींचूंगी और व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम में दे पाऊंगी। उससे याद आया, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ से आप लोग को मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेके चलती हूँ, चलो। हेयर स्ट्रेट होने के बाद फिर से मेरे हेयर्स को डिवाइड किया जा रहा है सेक्शंस में ताकि वो लोग हेयर स्ट्रेटनिंग न्यूट्रलाइज़र लगा पाए। गाइस हम लोग जब हेयर स्ट्रेट कराने जाते हैं तो एक्चुअली हम लोग हेयर्स के कैपिलरीज को स्ट्रेट करा रहे होते हैं, तो न्यूट्रलाइज़र लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पूरा स्ट्रेटनिंग प्रोसेस न्यूट्रलाइज़र के बिना इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि ये हेयर स्ट्रक्चर को रिकन्स्टिट्यूट करता है and it fixes the new shape of our hair. And guys इसी को कहते हैं permanent hair straightening. 10,000 years later. फिर से हेयर वॉश के बाद हेयर्स को ड्राई कराया जा रहा है। सोचिए मैं बोलते बोलते थक गई तो बैठे बैठे कितना थकी होंगी। हेयर्स जब वेट थे ना, मुझे लगा अरे मेरे हेयर्स तो स्ट्रेट हुए ही नहीं है, ये कैसा हेयर्स है। मैं तो रोने वाली थी तब, ऐसा फीलिंग आ रहा था कि इतने घंटे बैठने के बाद, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद हेयर स्ट्रेट कैसे नहीं हुआ। फिर मुझे बोला गया कि एक और बार हेयर्स में स्ट्रेटनर चलेगा। एंड देन आई वाज लाइक मेरा कमर आज टूटने वाला है। एंड कमर दर्द होने की वजह से मैं फिर से खड़ी हो चुकी थी। एक लास्ट बार मेरे हेयर्स में स्ट्रेटनिंग चलाया जा रहा है
और ये हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लंबा था क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस लेकर कर रहे थे और मेरे बहुत ज़्यादा बाल है। तो आप लोग सोच सकते हो कि मैं 40 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर बस खड़ी थी हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। बट गाइस, इतना देर टॉलरेट करने के बाद एंड में जो रिज़ल्ट आया था ना, मैं मिरर में से देख रही थी, मैंने बोला हाय हाय, इसके लिए 7-8 घंटा क्यों, इसके लिए मैं 24 घंटा क्यों नहीं निकाल दूँ मेरे लाइफ का। And then guys, the ultimate result is just before you. मैं कितनी ड्रामेटिक होते जा रही हूँ ना दिन ब दिन। मम्मी कहती है मैं बचपन से ही ऐसे थी, तो आप लोग झेल लेना हाँ मेरे को ऐसे। और यहाँ पर मैं आप लोग को फास्ट फॉरवर्ड मोड में बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखो और मेरे को कमेंट सेक्शंस में बोलना कि हेयर्स कितना ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अगर बुरा भी लग रहा था ना, वो भी आप लोग बता सकते हो। गाइस, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद 2 दिन मतलब 48 आवर्स तक आप लोग हेयर्स को वॉश नहीं कर सकते हो, कान के पीछे हेयर्स नहीं कर सकते हो, हेयर्स को बांध नहीं सकते हो और हेयर्स में पानी भी लगा नहीं सकते हो। तो ये सब कुछ 48 आवर्स तक मैंने फॉलो किया था और फॉलो करने के बाद मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे और वो लोग ने मुझे बुलाया भी था 48 आवर्स के बाद पार्लर में फिर से, ताकि हेयर वॉश अच्छे से हो पाए। नाउ 2 दिन बाद मैं फिर से हाजिर हूँ पार्लर में हेयर वॉश के लिए। नाउ हेयर वॉश के बाद फिर से मेरे हेयर्स को ड्राई कराया जा रहा है हेयर ड्रायर के हेल्प से। एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं गाइस। टन-टडा! So guys, this is the end result. Hopefully you will find it beautiful. सो गाइज, आई नो वेरी वेल कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ज़रूर एक सवाल पैदा होने वाला है कि अगर केमिकल ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा डैमेज होता है तो लोग केमिकल ट्रीटमेंट कराते ही क्यों है, और अगर डैमेज होता भी है तो उसको थोड़ा सा कम करने का क्या कोई तरीका नहीं है? क्या शैम्पू यूज़ करना है, क्या कंडीशनर यूज़ करना है, हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हेयर ऑयलिंग ज़रूरी है कि नहीं, अवॉइड करना है कि नहीं हेयर ऑयलिंग को? सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। आपको पता है क्या करना है? नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है ताकि मैं जब भी एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना, आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। सो गाइस, सायोनारा।